हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यह छोटू के पास वाला कॉन्सेप्ट। ये छोटू के पास वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यानी चार्ज जब इक्विलिब्रियम में रहेगा वो हम देखेंगे एकदम ट्रिक के साथ। हर चीज़ का एक ट्रिक समझिए, एकदम ट्रिक के साथ कि समझिए शॉर्टकट कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या होगा। एकदम एक बार देखिएगा और सॉल्व कर दीजिए। ये वीडियो आप भले आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड का, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी तक आप लोग कभी ना कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए इसको जरूर लास्ट तक देखें कि चार्ज जब इक्विलिब्रियम में रहेगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल कैसे चेक करेंगे, अनस्टेबल कैसे चेक करेंगे, ये सब चीज़ वाला कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 का क्वेश्चन, इसको हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इक्विलिब्रियम होते क्या है, तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम होते क्या है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स जीरो। किसी वस्तु पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, यानी वस्तु पे जो नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। मान लीजिए 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी क्या हो गया आपका नेट फोर्स जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो, यानी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी वो जो मोशन कर रहा होगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें। अगला जो है, अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखिए एकदम निकलेगा वो ट्रिक। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पहले क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में है एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। मतलब किसी वस्तु पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो इक्विलिब्रियम बोले, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या रेस्ट में रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। देखिए नहीं कहता है तुम अपने लाइफ में स्टेबल हो गए, मतलब तुम कहीं भी जाओगे तो जहाँ है वहीं भी वहीं आओगे। मतलब क्या समझा, एक बुद्धू इंसान है, उसको छोड़ दिए मार्केट में, वो कहीं भी घूम के और वहीं पे आ जाए तो समझो कि ये स्टेबल है। और अनस्टेबल क्या हुआ, क्या बुद्धू इंसान जिसको छोड़ दिए वो गया तो फिर दोबारा नहीं आया, यानी वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल डायग्राम से आपको समझाते हैं कि जैसे ये डायग्राम को देखिए और ये डायग्राम को देखिए। यदि मान लीजिए इस बॉल को हम क्या करें, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दे या इधर कर दे, जिस जगह पे था उसी जगह पे आने का उसका टेंडेंसी है, तो समझ जाओ किस में हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों पढ़ा रहे भाई, अभी तो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हर एक न्यूमेरिकल देखिए, हर चीज़ आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आपको उसके लिए हमको क्या करना हो, इसको जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, अगर इधर डिस्प्लेस कीजिए या इधर डिस्प्लेस कीजिए, जहाँ है वहीं वो आएगा। इसका मतलब है क्या सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल। अब देखिए कोई पार्टिकल्स यहाँ पे है, आप इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, यहाँ डिस्प्लेस कीजिए, बस इधर की जगह तो इधर भाग जाएगा, इधर की जगह तो इधर भाग जाएगा। मतलब ये बुद्धू इंसान जिसको धक्का जिधर देंगे, मतलब समझिए जिधर छोड़ेंगे उधरे रह जाएगा, ठीक है। मतलब उधर ही चला जाएगा, रिटर्न यहाँ नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब चलिए वाला हम लोग क्वेश्चन का टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का टाइप किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक टाइप जो हो गया यहाँ 2 फिक्स चार्ज वाला होगा, 2 चार्ज फिक्स होगा, ठीक है। यानी 2 चार्ज आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू दे दिया और ये प्लस क्यू दे दिया, ये दोनों प्लस क्यू चार्ज है। बोल दे कि ये दोनों 10 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है, चाहे 15 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है, और आपसे पूछ दे कि बताइए कि किस पोजीशन पे कहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, यानी वो तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखे कि वह क्या हो, उस पर फोर्स क्या लगे, जीरो लगे। यानी ये जो देख रहे हैं 2 फिक्स चार्ज दे देगा, यानी फिक्स। पहला देखिए, पहला नंबर में 2 जो चार्ज है वो फिक्स है, ये दोनों को चार्ज को फिक्स कर दिया। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ओनली, मतलब तीसरा चार्ज को इक्विलिब्रियम होने के लिए मान लो कि कहीं पे हम तीसरा चार्ज रखेंगे, उसको इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब उस पर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए 2 चार्ज है, हम बोलेंगे कि तीसरा चार्ज को इस कहाँ पे रखें कि वो जो क्या हो जाए, जो वो
तीसरा चार्ज पे फोर्स 0 लगे। तो यानी हम क्या करेंगे, आपको भी पता है कि ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, यानी दोनों चार्ज क्या है, प्लस प्लस है। तो हर एक तब क्या होगा, या दोनों चार्ज माइनस माइनस होगा तब क्या होगा। अब बोलेंगे कि हम इस तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखें कि उस पर फोर्स 0 लगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट देखना है। नेक्स्ट जो है 2 फ्री चार्ज रहेगा, 2 चार्ज फ्री है। अब बोलेंगे कि बताइए पूरा सिस्टम जो है, यानी जो आपका टोटल जो सिस्टम जो दिख रहा है वो हम बोल दें आपको कि यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल सिस्टम के बारे में बात करें तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि जब कोई 2 चार्ज फिक्स रहेगा तब बोलेगा तो क्या होगा, और जब समझिए कि अगर आपका 2 चार्ज समझिए फिक्स है और जब 2 चार्ज फ्री है बोल दे, चाहे आपका जो बोल दे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तब क्या होगा। चलिए अब एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि दोनों चार्ज इस तरह से देख रहे हैं, दोनों चार्ज एक जैसा है। दोनों चार्ज कैसा है, एक जैसा है। ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस में है। नेचर दोनों का सेम है और दोनों का वैल्यू भी सेम है। तो आपको सीधे सिंपल से याद रख लेना है कि उस पर जो तीसरा चार्ज को हम ये वाला देख रहे हैं पहला नंबर, ठीक है, कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे कि जिस पे फोर्स क्या लगे, 0, यानी वो चार्ज किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, यानी तीसरा चार्ज किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो उसके लिए हमको रखना होगा इसी दोनों चार्ज के बीच में, इसी चार्ज के बीच में रखना होगा, ठीक है। और दोनों का वैल्यू यदि बराबर है तो क्या होगा, अब दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाते हैं, ठीक है। सेम चार्ज है तो बीच में आएगा, क्या आएगा बीच में, इक्विलिब्रियम। यदि दोनों चार्ज सेम होगा, यानी सेम चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि ये भी प्लस में हो और ये भी प्लस में हो तो अब बोलेंगे कि बताइए कि इक्विलिब्रियम, ठीक है, कहाँ पे आएगा, तो इसी के बीच में आएगा। चलिए हम रख के चेक करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए, स्मॉल क्यू चार्ज रख दिए। अब देखिए ये चार्ज इस चार्ज को, ये प्लस में है, ये भी क्या प्लस में, तो इस पे धक्का किधर देगा, इधर, यानी ये मान लीजिए इधर फोर्स लगा रहा है यानी F1, और ये चार्ज इस चार्ज को धक्का किधर देगा, इधर, यानी क्या बोल रहे हैं, ये लग रहा है F2। यानी देख रहे हैं कि जितना ताकत इसका उतना ही ताकत इसका, यानी ये दोनों उतना ही ताकत से फोर्स लगाएगा तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। यानी फिक्स है कि तीसरा चार्ज को इसी के बीच में रखना होगा। यदि इसी चार्ज को हम यहाँ ना रख के यहाँ रख के चेक करते कि क्या इसके साइड में भी हो सकता है, तो उसको हम रखना चेक करते हैं। ये चार्ज इस चार्ज को किधर धक्का देगा, तो इधर धक्का देगा, यानी ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इधर धक्का देगा। ये जो चार्ज प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये चार्ज इस चार्ज को धक्का इधर देगा, यानी फोर्स इधर लगाएगा, यानी दोनों सेम दिशा में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब बताइए इस पर 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट रहता तब ना। हम बोले कि एक ब्लॉक पे दोनों सेम दिशा में फोर्स लगा रहा है तो कभी भी उस पर फोर्स 0 होगा, नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि सेम चार्ज के बीच में आएगा, क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। यानी क्या समझे कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि 2 चार्ज फिक्स रहेगा, बोलेगा तीसरा चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना होगा, तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। नहीं, जब दोनों सेम चार्ज दिया रहेगा तब ये भले लाइक हो, मतलब प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो, या -2 कूलम चार्ज हो चाहे -q कूलम चार्ज हो, इसी के बीच में कहीं भी इक्विलिब्रियम आएगा, इसी के बीच में इक्विलिब्रियम कहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए इस तरह से। तो हम लोग क्या करें, इस तरह से हम लोग समझ गए कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। कि क्या समझे कि यदि चार्ज अगर दोनों चार्ज किस में हो, आपका प्लस प्लस हो, ठीक है, चाहे दोनों चार्ज माइनस माइनस हो, तो जो इक्विलिब्रियम आएगा, यानी इक्विलिब्रियम आएगा, ये फिक्स है कि दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और यदि दोनों चार्ज सेम सेम हो, यदि दोनों चार्ज सेम सेम हो तो क्या होगा, दोनों चार्ज सेम सेम होगा तो क्या होगा, जैसे प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये दोनों चार्ज यदि सेम सेम हो तो फिक्स है कि एकदम मिड पॉइंट में आएगा, किस में आएगा, मिड पॉइंट में आएगा। तो सिंपल से समझिए कि लाइक चार्ज अगर होगा, सेम चार्ज, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी तीसरा चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो 0 तभी होगा जब उस तीसरा चार्ज को हम इस दोनों चार्ज के, यानी दोनों लाइक चार्ज के बीच में रखेंगे,
ठीक है। अब देखिए यदि आपको जो अगला जो है उसमें कह दे कि अपोजिट हो, ठीक है, तो साइड में आएगा और छोटू के जाएगा, छोटू के पास जाएगा, छोटू के पास जाएगा, यानी साइड में आएगा और छोटू के पास जाएगा। ये क्या है भाई, ये कैसे समझे? तो यहाँ देखिए आपको अगर लाइक चार्ज ना दिया, यानी एक प्लस दे दिया और एक दे दिया आपका, मान लीजिए +2q प्लस है और ये -q है, हम बोले कि बताइए कि अब इसके बीच में इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। तो उसके लिए आपको हम ये बता रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि क्या बोले कि अपोजिट है, यदि अपोजिट है, क्या है अपोजिट, चार्ज अपोजिट है, तो साइड में आएगा, साइड में आएगा कौन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी तीसरा चार्ज पे फोर्स 0 कहाँ लगेगा, तो तीसरा चार्ज को रखना होगा साइड में, या तो इधर रखेंगे या नहीं तो इधर रखेंगे। तो रखेंगे किधर, तो छोटू के पास जाएगा, यानी छोटू के पास जाएगा, ठीक है, यानी किधर जाएगा, छोटू के पास जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देख लीजिए कि या तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा, ये पहले हम लोग चेक करेंगे कि किधर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले चेक करते हैं कि कैसे, ठीक है। तो देखिए यदि अगर मान लीजिए +q चार्ज है और ये मान लीजिए -2q चार्ज है, ये दे दे, चाहे आप किसी तरह से, चलिए देखिए हो गया। अब हम कहें कि भाई बीच में नहीं होगा, तो बीच में हम तीसरा चार्ज रख के चेक करते हैं, ठीक है। ये है प्लस, ये भी है प्लस, तो ये दोनों में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स, रिपल्सिव, यानी ये चार्ज इस चार्ज को धक्का किधर देगा, इधर। और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, यानी ये चार्ज को, ये चार्ज क्या करेगा, खींचेगा सेम दिशा में, ठीक है। यानी F1 मान लीजिए F2, यानी ये हो गया आपका F2 और इसके कारण लग रहा है F1, तो ये इस चार्ज को, ये चार्ज क्या करेगा, धक्का देगा, यानी ये चार्ज को क्या कर रहा है, इधर ही धक्का दे रहा है, और ये जो माइनस वाला है, प्लस वाला क्या कर रहा है, खींच रहा है इधर ही। कभी 0 होगा, नहीं होगा, यानी समझ जाइए कि अनलाइक चार्ज रहेगा तो बीच में 0 नहीं होगा, समझ रहे हैं, यानी उस तीसरा चार्ज को हमको बीच में रखने का जरूरत नहीं है। यानी क्या समझे कि इसमें यही बोले हैं कि अपोजिट है, अगर अपोजिट चार्ज है तो साइड में जाएगा और छोटू के पास जाएगा। तो कहाँ पे होगा, तो इसके पास होगा, यानी छोटू तो ही नहीं, देखिए दोनों का ताकत में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड देखा जाए तो एक क्यू और एक क्या है, 2q है, तो इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यानी क्या समझे, सिंपल आप लोग क्या समझे सो हमको बताइए कि यदि चार्ज लाइक हो तो फिक्स है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम नहीं, हम बोल रहे हैं कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखें कि उस पर फोर्स 0 हो, तो तीसरा चार्ज वो दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे, बीच में मतलब कहीं भी रख सकते हैं। यदि दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम होगा तो एकदम मिड में रखाएगा, मिड पॉइंट में, यदि मिड पॉइंट मतलब एकदम बीच वाला पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद यदि दोनों चार्ज अनलाइक हो, यानी एगो प्लस हो एगो माइनस हो, तो फिक्स है कि वो साइड में होगा, यदि इसके साइड होगा नहीं तो उसके साइड होगा, लेकिन उसके पास होगा जो छोटू होगा, और छोटू मतलब जिसका चार्ज का वैल्यू कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं, अभी तक ये सब ट्रिक देख रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फ्री चार्जेज, यदि फ्री चार्ज है तो हमेशा याद रखना है, क्या रखना है कि एक बार थर्ड चार्ज पे, मतलब क्या समझे, अभी हम लोग क्या देखें कि हम लोग देखें कि 2 चार्ज यहाँ फिक्स था, वो हम कॉन्सेप्ट देख लिए, तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखे कि उस पर फोर्स क्या लगे, 0 लगे, यानी वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। अब देख रहे हैं फ्री चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, यानी केस 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर फ्री चार्ज दे दिया, ठीक है, अब बोल रहा है कि बताइए कि तीसरा चार्ज को कहाँ रखें, तो एक कि जिस पे क्या हो, फोर्स 0 हो, और उसका साइन क्या होगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से आपसे पूछ देगा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपको दे दिया कि अनस्टेबल स्टेबल, देखिए जिसे यहाँ पे दे दिया फ्री चार्ज है, और बताइए तीसरा चार्ज को कहाँ पर रखें कि टोटल सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक बार थर्ड चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड चार्ज पे फोर्स 0 करेंगे, क्या करेंगे, थर्ड चार्ज पे फोर्स क्या करेंगे, 0 करेंगे, और थर्ड चार्ज पे जैसे ही फोर्स 0 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ से दूरी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। और एक बार किसी भी चार्ज पे
फोर्स को जीरो करेंगे और वहाँ से क्या निकल जाएगा, यानी इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस निकलेगा और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकलेगा। मतलब एक बार क्या कीजिएगा, थर्ड चार्ज पे आप क्या कीजिएगा, फोर्स जीरो कीजिएगा तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, और एक बार क्या कीजिएगा, किसी भी चार्ज पे क्या कीजिएगा, फोर्स जीरो कीजिएगा तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और साइन निकल जाएगा। ठीक है, यानी क्या समझे कि अगर आपको दे देगा, क्या क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए 2q चार्ज है और q चार्ज है और यहाँ पे बोल देगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के बीच में कहीं रखना होगा तीसरा चार्ज को यहाँ पे रख देंगे कहीं पे x दूरी पे इधर से। मान लीजिए पूरा दूरी दे दिया 10 सेंटीमीटर, इधर से क्या हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फोर्स जीरो कर लेंगे और फोर्स जीरो करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, x निकाल लेंगे और x निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही x निकल गया तो यहाँ x का वैल्यू रख देंगे। उसके बाद तीसरा जो किसी भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चार्ज पे निकाल लेंगे फोर्स, यानी हम निकालेंगे साइड वाला पे फोर्स जीरो करेंगे और वहाँ से चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, साइन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, एकदम अब क्वेश्चन बनेगा एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसी को समझिएगा। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, 2 आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल मतलब क्या हो गया, सेम। ठीक है, नेचर भी और उसका वैल्यू भी, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, कितना दूरी पे रखा, आर फ्रॉम ए ईच अदर, यानी दो चार्ज है क्यू और क्यू। ठीक है, और दोनों का बीच का दूरी कितना है, आर है। ठीक है, बोल रहा है कि ये थर्ड पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द एबव द टू चार्जेस, ये दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करा उसी में, सच दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखे, क्यों किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, यानी अब वो तीसरा चार्ज का पोजीशन क्या होगा, साइन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे क्या, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे क्या, तो सपोज करेंगे कि मान लीजिए, देखिए ऐसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखे, तो तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखना होगा हमको, एकदम बीच में। हम बोले कि दोनों लाइक चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो कहाँ पे होगा, दोनों चार्ज के बीच में होगा, उसके पास होगा, यानी छोटू के पास होगा। तो छोटू के पास तो ये तो दोनों छोटू है ना, तो दोनों छोटू है तो कहाँ पे होगा, बीच में होगा। यानी यहाँ से जो x जो आएगा, x कितना आ जाएगा, r/2, कितना आ जाएगा, r/2। तो ये तो आप नहीं भी सॉल्व कीजिएगा तो एक लाइन में बना, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इधर से कितना मान लेंगे, तीसरा चार्ज को ला के हम क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तीसरा चार्ज को क्या किए, रख दिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मान लिए x दूरी है, कितना दूरी है, x, तो इधर से क्या हो जाएगा, r माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, r माइनस x। अब इस चार्ज पे देखिए, इस चार्ज पे ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F1, किधर लगाएगा, इधर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसको धक्का देगा इधर, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाए इधर, यानी ये कितना हो गया, F2, कितना हो गया, F2। तो F1 का वैल्यू क्या लिखिएगा, F1 का, F1 इक्वल टू, देखिए नेट फोर्स जीरो होने के लिए, यानी कह रहा है कि क्या, कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर फोर्स जीरो के होने के लिए F1 F2 को बराबर होना होगा। तो F1 किसके बीच का था, ई दोनों के बीच का था। तो हम लोग जानते हैं K बड़का Q छोटका Q, अब बाई क्या हो जाएगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, K बड़का Q छोटका Q बाई एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो ये तो इससे ही कट गया, और यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, नहीं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। उसके बाद दोनों को लगा देंगे इधर हम रूट, जैसे अब कोई कैलकुलेशन आसान होने के रूट लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा r माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 2x, इधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा x, 2x इजकल टू r, यानी x इजकल टू कितना आ गया, r/2। तो आपको पता है कि ऐसे भी पहले बता चुके हैं शॉर्टकट ट्रिक से कि दोनों चार्ज लाइक रहेगा, दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा, तो फिक्स है कि वो तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखना होगा, बीच में रखना होगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग यहाँ से ये सॉल्व कर लिए। ठीक है, यदि अब देखिए, यानी पोजीशन हम लोग निकाल दिए कि उसका पोजीशन क्या होगा, यानी x निकल गया, x कितना हो जाएगा, r/2, यानी बीच में हमको रखना होगा। अब क्या कह रहा है इसे समझिएगा, अब क्या कह रहा है
कि बताइए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तीसरा चार्ज का और साइन क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है आपसे, साइन पूछ रहा है कि उसका एक्चुअल में साइन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि इस पे अगर फोर्स जीरो कर लीजिए। ठीक है, कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग रख दिए Q और यहाँ पे क्या था Q, और हम क्या किए छोटका जो चार्ज है उसको रख दिए बीच में। कहाँ रख दिए, बीच में। ये है आपका r/2, एक कितना आ गया r/2। जैसे देखे थे ना हम लोग क्या किए, मतलब पहले तो आपको तीसरा चार्ज पे देखिए, आपको हम ऑलरेडी बताए हैं कि हमको क्या करना है, ऐसा समझिएगा कि आपको बनाने से पहले क्या करना है कि एक बार थर्ड चार्ज पे जीरो कीजिएगा फोर्स, तो वहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या निकलेगा, डिस्टेंस। एक बार थर्ड चार्ज पे जीरो कीजिएगा तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्या कर रहे हैं, एक बार किसी भी चार्ज पे फोर्स जीरो करेंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकलता है। क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमको क्या करना है कि अब अगला हम जो क्वेश्चन क्या कर रहे थे, क्वेश्चन जो देख रहे थे उसमें क्या था समझिए कि अब इस पे हम फोर्स जीरो कर लेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज इस चार्ज को धक्का देगा इधर, इसको हम बोल दिए F1। क्या बोल दिए, F1। ठीक है, और F1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, R है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा K बड़का Q छोटका Q अब बाई इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R² और नीचे में क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया मेरा, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना 4KQ अब बाई क्या आ जाएगा R²। इस तरह से अगला क्या है ना कि अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसको हम देखेंगे कि अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण देख लिए हम लोग, मतलब क्या किए, दूरी निकालने के लिए तीसरा फोर्स जीरो किए हैं, लेकिन हमको निकालना है इसका साइन और मैग्नीट्यूड और साइन बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब किसी पे भी जीरो करेंगे। तो इस पे हम देखें इसके कारण, अब इसके कारण इस पे देखेंगे तो फोर्स लग रहा है इधर कितना F2। अब ये दोनों में फोर्स क्या लगेगा, ये दोनों में, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, KQ इंटू Q बड़का Q इंटू बड़का Q क्या आ जाएगा KQ। अब बाई बीच का दूरी कितना है R²। टी आ गया। ठीक है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या वहाँ पे दिख रहा है, सेम, यानी नेट फोर्स जीरो कर देंगे हम तीसरा चार्ज पे। किस पे जीरो कर दिए, तीसरा चार्ज पे, किसी पे मतलब तीसरा मतलब साइड वाला पे। तो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ F2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ही रख देंगे F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से F1 का जैसे वैल्यू पुट कीजिएगा तो K 4K छोटके बड़का Q छोटका Q बाई R² इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ² आप यहाँ माइनस में। ठीक है, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा आपका बाई R²। तो यहाँ से एगो Q से तो एगो Q कट गया, K से K कट गया, R² से R² कट गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 स्मॉल q इक्वल टू माइनस ऑफ Q, यानी Q इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q अब बाई क्या आ जाएगा 4। यानी क्या समझे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि अगर हमको दूरी निकालना है तो तीसरा चार्ज अपना से लाए थे, उस पर 4 जीरो किए हैं, और उसी का मैग्नीट्यूड और साइन बताना है। तो हम लोग किसी कॉर्नर पे जाके, किसी साइड वाला पे जाके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फोर्स जीरो करेंगे। ठीक, तो वहाँ से चार्ज का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, अगला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये तो आपको करना ही नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों आइडेंटिकल है, तो फिक्स है कि बीच में जीरो होगा, और बीच में जीरो कर लिए। ठीक है, डायरेक्टली आ गया R/2, यानी 10 सेंटीमीटर पे रखा रहता तो 5 होता, और 20 पे रखा था तो 10 होता। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज 4Q एंड Q, यहाँ पे देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग, 4Q एंड Q fixed as separated by distance are, where should the third point charge Q be placed, it remain in equilibrium, also mention the it stable or unstable equilibrium। हमको बताना है कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है। ठीक है, तो सिंपल पहले समझिए, हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे 4Q चार्ज रख देंगे और कहीं पे कितना रख दिए, Q चार्ज रख दिए इस तरह से, और इसके बीच का दूरी क्या है, R है। कितना दूरी है, R। बोला है कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखें कि क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। पहले मतलब क्या है, वेयर शुड बी थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो इसके लिए मान लीजिए हम किसके पास रखेंगे, दोनों लाइक चार्ज है, तो फिक्स है
कि जीरो उसके बीच में ही होगा, और कहाँ होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो छोटू के पास यहाँ पे तो क्या हम बड़का क्यू रख दिए, ठीक है। यहाँ से हम फिर मान लेंगे x दूरी, और यहाँ से क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्या, r माइनस एक्स। इस पूरा यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, r है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x माने तो ये क्या हो गया r माइनस एक्स। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x निकाल लेंगे। कैसे x निकालेंगे, तो दूरी निकालना है तो जो तीसरा चार्ज रखे हैं उसी पे फोर्स क्या कर देना है, जीरो करना है। तो इस चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर F1 मान लिए, और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स किधर लगा, इधर, यानी F2 मान लिए। तो हम क्या करेंगे, फिर F1 और F2 का क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। F1 किसके बीच का है, इस दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा K4Q, नीचे में क्या हो जाएगा आपका r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से F2 जो हो जाएगा, F2 किसके बीच का है, इस दोनों के बीच का है। तो K बड़का Q छोटका Q अब बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू, ये तो एक, ठीक है, यहाँ से अच्छा यहाँ पे भी तो एक क्यू था ना, एक क्यू, तो ये सब कट गया आपका, ये आपका कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से, और इक्वल टू 1/x², ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ कि 4x² इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, उधर ले जाइए, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट लगाइएगा तो यहाँ से हो जाएगा, रूट में से तो 2 निकल जाएगा, x में स्क्वायर में से x निकल जाएगा, और यहाँ r माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आइए, 3x इजिकल टू r, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, r/3, r/3। तो इस तरह से आ गया, मान लिए इस तरह से मेरा क्या निकल गया, यहाँ से दूरी निकल गया, हम लोग आराम से दूरी यहाँ से निकाल लिए, यानी तीसरा चार्ज पे हम लोग निकाल कर क्या कर लिए, दूरी निकाल लिए। अब आपको बोल रहा है कि बताइए कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे, ठीक है, कि थर्ड चार्ज क्यों दिया था बड़का को, कहाँ पे रखे, ये भी प्लस में है कि, और बताना है कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, ठीक है। अब आप बताइए, जैसे देखिए यहाँ पे 4Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक है। हम मान लीजिए इसको रख दिए कितना पे, r/3 पे रख दिए, और ये कितना हो जाएगा आपका, r में से घटा लीजिएगा x को, तो कितना हो जाएगा 2r/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख दिए, अब आपको चेक करना है कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, तो थोड़ा सा इसको धक्का देना है। जैसे मान लीजिए हम इधर डिस्प्लेस कर दिए थोड़ा सा, तो ये चार्ज उसको क्या कर रहा है, धक्का इधर दे रहा है, ठीक है, ये चार्ज उसको धक्का इधर दे रहा है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है, ठीक है। तो जैसे ही इसको देखिएगा तो इसको ये धक्का किधर दे रहा होगा, इधर दे रहा होगा, तो जहाँ है वहीं जाना चाहेगा, तो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो याद रखिएगा कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो स्टेबल होगा, यही इसके बीच में नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अनस्टेबल। तो याद रख लीजिएगा, पॉजिटिव तो स्टेबल और नेगेटिव तो अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आता, तो इस तरह से हम लोग क्या केस सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपको हम बोले कि अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे +2Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, और ये बोल दे r दूरी पे है। अब बताइए कि तीसरा चार्ज को कहाँ पे रखे कि क्या हो, इक्विलिब्रियम में, तो वो तीसरा चार्ज किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, यानी नेट फोर्स उस पे क्या लग रहा हो, 0। तो इसके बीच में नहीं रखाएगा, कहाँ पे रखाएगा, यहाँ पे रखाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, उसके बाद इस पे हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा चार्ज पे फोर्स को 0 कर देंगे, यानी ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, यानी F1 हो गया, और ये चार्ज इस चार्ज को धक्का देगा इधर, यानी क्या हो जाएगा F2, यानी इसमें लगा उसको F2 बोले, और इसमें जब लगा उसको F1 बोले। नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होगा, F1 इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, F2, और यहाँ से क्या कीजिएगा आप, F1 किसके बीच में, ये दोनों के बीच में, तो K क्या हो जाएगा, बड़का Q इंटू छोटका Q। यहाँ माइनस नहीं लेना है क्योंकि साइन कंसीडर नहीं करते हम लोग, साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और ये दोनों में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, K2Q इंटू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल q, अब बाई क्या हो जाएगा x²। तो यहाँ से KQ कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से यहाँ का दूरी का क्या हो जाएगा, r+x हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा r+x, यानी यहाँ पे क्या लिखते थे, r+x का होल स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, r+x का
होल स्क्वायर। तो जैसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा नीचे क्या हो 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 2/x²। तो इस तरह से तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको उधर ले जाइए, यानी क्या हो जाएगा 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू आराम से निकाल देंगे, यानी यहाँ से x आ जाएगा। तो समझ गए, यानी दोनों अनलाइक चार्ज रहेगा तो किसके पास होगा, छोटू के पास। तो यह छोटू कौन सा है, ये है, इसी के पास होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा। पूरा सिस्टम बोल दे कि बताइए कि इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए क्या होना होगा, ठीक है। चलिए देखें, क्वेश्चन है कि 2 फ्री चार्ज 4q एंड इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे कि टोटल सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस हमको क्या करना है 4q और यहाँ पे q और यहाँ की दूरी क्या है r दूरी है, ठीक है। बोला है कि बताइए q चार्ज को कहां पे रखे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, और ठीक है इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए उसके देखिए कैसे क्या करते हैं हम लोग, तीसरा चार्ज पे फोर्स 0 करते हैं। तो इधर से मान लिए x और इधर से हम लोग क्या मान लिए r माइनस क्या हो जाएगा x। फिर इसी तरह से क्या कीजिएगा, इस पे फोर्स 0 कर लीजिएगा। इस पे फोर्स 0 कैसे होगा, ये चार्ज इसको धक्का इधर देगा यानी F1, ये दोनों में F1, और ये चार्ज इस चार्ज को क्या देगा, धक्का इधर देगा, यानी ये क्या है F2। यानी F1 और F2 को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको x आ जाएगा। आपको बता दिए थे कि जैसे बोल दिया कि दूरी निकालने के लिए तो आप तीसरा चार्ज पे क्या करना होगा, फोर्स 0 करना होगा। तो भाई पहले भी तो ही कर रहे थे, सिस्टम में क्या अंदर नहीं। अब आपको साइन निकालने के लिए बोल दे कि साइन निकालना है, ये चार्ज का साइन कैसा होगा, तो आपको किसी कॉर्नर पे फोर्स को क्या करना होगा, 0 करना होगा। या तो इस पे कर सकते हैं, नहीं तो इस पे, किसी भी चार्ज पे फोर्स को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 2 चार्ज दिया है, इसका वैल्यू इतना है, किसी लाइन पे रखा, तीसरा चार्ज को इसके बीच में रखा गया है। बताना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए छोटका चार्ज को क्या होना चाहिए। तो देखिए दोनों चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। इस तरह से बोला है कि माइनस क्यू प्लेस बिटवीन देम, इसके बीच में रख दिया। एट व्हाट पोजीशन, कौन सा पोजीशन पे कि जो, और उसका क्यू का वैल्यू क्या होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि उसको कहाँ पे रखा होगा, तो इसके बीच में रखा होगा। ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पहले का क्वेश्चन जो किया है यही था। तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए कहाँ रखा होगा, बीच में रखा होगा। यानी बीच में मतलब ये r है तो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, r/2। अब बोलेंगे कि इसका बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, जो q है मतलब इसको प्लस में दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए इस पे फोर्स को 0 करना होगा। इसके लिए ये चार्ज इसको धक्का इधर देगा F1, और इसके लिए ये चार्ज इस पे धक्का किधर देगा, इधर F2। यानी F1 प्लस F2 दोनों को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और वहां से हम लोग क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू निकालेंगे। ऑलरेडी हम क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह का। सिस्टम इक्विलिब्रियम कर दिया मतलब किसी पे भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि अगर इसी तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं कि हम अपलोड करें तो एक बार जरूर बताइएगा।